हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवित्रा फैमिली क्रिएशन में। और आज मैं एक पैंट प्लाज़ो की कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसके जो नीचे से छोटा बड़ा या ऊपर नीचे था उसको काट कर एक साथ कर लिया है। उसके बाद मैंने 2 इंच नीचे से मार्जिन के लिए छोड़कर निशान लगाया। इसके प्लाज़ो को सिलते टाइम जो कस्टमर ने मुझे नाप दिया था वो सिर्फ उन्होंने अपनी लेंथ का दिया था। उसके अकॉर्डिंग जो कमीज का है उसी के हिसाब से मैं स्टैंडर्ड नाप से ही इस प्लाज़ो को बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास और कोई नाप नहीं है। इस प्लाज़ो की लंबाई 35 इंच थी तैयार, तो मैंने 2 इंच नीचे फोल्ड के लिए रखा और ऊपर 35 ही लिया है, क्योंकि इसमें 1.5 इंच बेल्ट का जो इलास्टिक डालूंगी वो भी जुड़ेगा एक्स्ट्रा अलग से। मैंने स्टैंडर्ड नाप की अकॉर्डिंग इसकी थाई की जो चौड़ाई रखी है वो 14 इंच रखी है और उसी से मैंने 2 इंच कम करके क्रोच एरिया के लिए निशान लगाया है। क्रोच एरिया मैंने फ्रंट वाला 12 इंच का रखा है और उसमें जो 2 इंच 1.5 इंच इलास्टिक वाला पार्ट भी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, जिससे ये टोटल 13.5 इंच हो जाएगा क्रोच एरिया। उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाया है। और जो मैंने इसकी मोरी रखी है वो फ्रंट पार्ट की 6 इंच करी है। जैसे मैंने ये 14 इंच नापा था तो उसका हाफ 7 करके और फिर उसका पार्टीशन करके तो उसके दोनों साइड 3-3 इंच लेके 6 इंच का मैंने फ्रंट पार्ट रखा है। अब मैं इसके क्रोच एरिया का निशान लगा दूंगी। तो ये जैसे मैंने टोटल 14 रखा था तो 14 से 2 माइनस करके जो कमर का एरिया है वो 12 इंच रह गया है इसका, और नीचे से तो 6 इंच की मोरी रखी है। अब मैं इसकी लेग शेपर पट्टी से इसमें शेप दे दूंगी। ये फ्रंट वाला हिस्सा इसका कट जाएगा। पैंट प्लाज़ो की कटिंग मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगे या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कैमरा मेरा तो थोड़ा दूर रखा है, जिससे से निशान प्रॉपर आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अब मैं इसी कपड़े पर डबल फोल्ड पर ही ये फ्रंट वाला जो पार्ट मैंने काटा है इसको रख के बैक पार्ट की भी कटिंग करूँगी। बैक पार्ट में चौड़ाई में भी 3 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, क्रोच एरिया के पास भी 3 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, जिससे पिछला पार्ट बड़ा हो। और ऊपर की साइड भी लंबाई तो एज इट इज रहेगी, जितनी इसकी है 35 इतनी ही लंबाई रखूँगी। ये देखिए, जैसे मैंने क्रोच एरिया में 3 इंच बढ़ाया, अब ऊपर से भी 3 इंच बढ़ाया और लंबाई में मैंने इसको 3.5 इंच बढ़ाया। जैसे अगर ऐसे बढ़ा के आप लेते हैं तो पिछले सब जब हम बैठते हैं तो वो पीछे से नीचे नहीं सरकता। और मोरी में भी 3 इंच एक्स्ट्रा लिया तो कुल टोटल पिछला पार्ट एक साइड से तो फ्रंट के बराबर ही रहता है। और ये मैंने तिरछा करके जहाँ उसकी लंबाई है जो है उससे तिरछा करके मिला दिया। अब क्रोच एरिया का निशान लगाऊंगी। तो पैंट प्लाजो में पिछला एरिया जो पिछला हिस्सा होता है वो बड़ा कटता है, जिससे उसकी फिटिंग परफेक्ट आए। ये बिल्कुल पैंट की तरह ही कटता है, पैंट भी ऐसे ही कटती है। अब निशान लगाने के बाद मैं नीचे से भी इसको एक सार कर लूँगी और इसको कट कर दूँगी।
अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और कौन कौन मेरी तरह काटता है पैंट प्लाज़ो। वैसे तो सबका ही मेथड कुछ ना कुछ अलग होता है। अगर आपका कुछ अलग है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो बच्चों का भी आना जाना लग रहा है इस कमरे में। और जब बच्चे घर होते हैं तो बच्चों की मस्ती भी साथ साथ चलती रहती है। बच्चों के बिना तो घर अकेले अकेले सूना सूना लगता है। अब दोनों पार्ट निकालने के बाद मैं इसमें पॉकेट का निशान भी लगा दूंगी। मैंने ऊपर से 1.5 इंच छोड़कर फिर 6 इंच का पॉकेट का निशान लगाया है। मैं इसमें दोनों साइड पॉकेट दूंगी। ये जो पार्ट है इसे मैं इसका इलास्टिक को डालने के लिए बेल्ट का हिस्सा बनाऊंगी। इलास्टिक मेरी 1.5 इंच की है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 4 इंच की पट्टी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें से 4 इंच की 2 पट्टी निकाल लूँगी। उसके निशान लगा रही हूँ। और जब प्लाज़ो सिल जाएगा तो उसमें जितनी पट्टी उसमें लगेगी वो यूज़ हो जाएगी। चार इंच में 1.5 इंच तो इलास्टिक को कवर करेगी दोनों साइड से, और आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में आ जाएगी। तो 1.5 इंच इलास्टिक के लिए 4 इंच की पट्टी लेनी पड़ती है। और ये मैंने 2 पट्टी निकाली है। इसमें से प्लाज़ो का फुल घेर हो जाएगा। ये 4 इंच की जो पट्टी थी इनको मैं अलग अलग कर लूँगी। यहाँ साथ साथ में मेरे बच्चे भी मेरे साथ बात कर रहे हैं। अब मैं इसमें से पॉकेट निकाल लूँगी दोनों साइड की। पॉकेट की लंबाई मैंने 14 इंच रखी है और चौड़ाई 7 इंच। और 7 इंच में से भी ऊपर की साइड से 1 इंच कम करूँगी, जिससे कि वो ज़्यादा चौड़ी ना हो। नीचे से तो थोड़ी चौड़ी रेबुआ में ऊपर से 1 इंच कम कर दूँगी। नीचे से मैंने 7 इंच रखी है और ऊपर से ये 1 इंच डाउन करके ऊपर से 6 इंच रखी है। लंबाई इसकी 14 इंच है। और दोनों पॉकेट को एक साथ ही निकाल लूँगी। ये मेरे प्लाज़ो की कटिंग हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक